सो वेल आने वाले समय में आप लोगों के छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत दिनों से मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए स्पेशल निकालेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपकी लास्ट मंथ में अगर पढ़ाई नहीं भी हो पा रही है, ठीक है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज से भी बहुत कम होते हैं, जिन्हें लगता है कि पास होना भी हमारे लिए मुश्किल है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि साल भर तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें उतना समझ में नहीं आता है कि क्या होगा कैसे होगा। कई भाई ज्यादा टेंशन ले लेते हैं परीक्षाओं का कि हाँ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो हम इस सीरीज में ना आप लोगों को ऐसे कुछ फैक्ट बताने वाले हैं, कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनसे आपका ये जो डर है पास होने का और मैं अच्छे परसेंटेज नहीं बना पाऊंगा उसका, ये सब चीजों को हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को लग रहा है कि भाई मैं तो पासिंग लायक तक मार्क नहीं ला पाऊंगा, मैं कैसे कर लूंगा, क्या होगा, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा की पूरा समझा दूंगा कि आप कैसे मात्र 4-5 क्वेश्चंस करके आप पासिंग से बेटर परसेंटेज बना सकते हो। क्या होगा तरीका, क्या आपको पढ़ाई करना है, आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस पे फोकस ना करके कैसे कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में फोकस करके भी आप अच्छा परसेंटेज बना सकते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां पे हमें ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए अपन थोड़ा सा पहले आपका वेटेज चेक करते हैं जो मैंने निकाला है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड का थोड़ा अलग अलग वेटेज होता है। तो आपका पेपर का जो एक्चुअल वेटेज क्या होता है, अगर ऑल ओवर पेपर का देखो आप, पर्टिकुलर अगर एक सब्जेक्ट का देखोगे तो हर एक का आपका थोड़ा थोड़ा अलग जाता है। लेकिन जब आपका परसेंटेज निकाला जाता है तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपके जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 500 के हिसाब से जितने आपके टोटल मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से ही आपका परसेंटेज निकलता है। तो वेटेज भी सेम आपका यही समझ लो। आप कठिनाई स्तर क्या है क्या नहीं है वो आपको ब्लूप्रिंट में हर एक सब्जेक्ट का मिल जाता है, लेकिन हम ओवरऑल 10th एंड 12th दोनों की बात करें कि ओवरऑल आपको परसेंटेज कैसे बेटर करना है, ठीक है। अगर आप कठिनाई का स्तर देखो साथ में आपका वेटेज देखो तो क्या होता है कि आपका जो रेशो है जो मैंने निकाला है, थोड़ा इसमें आप लोग भी अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, आगे बता दूंगा कैसे निकालना है। वो आपका आता है पहला तो 45, दूसरे में आपका आता है 40, तीसरे में आपका आता है 15, ठीक है। अब इस चीज को समझो, अब ये क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके जो क्वेश्चंस पेपर है ये उसका वेटेज है। अब इसमें क्या है कि 45% जो आपका पेपर है वो इस टाइम नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से इजी है, ठीक है। सेकंड आपका है 40%, उसमें आपका नॉर्मल है पेपर का वेटेज, मतलब कि आप लोगों का ऐसा पेपर आएगा नॉर्मल आएगा, और 15% जो आपका बच जाता है इसमें आपके हार्ड आते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और ये जो 45% आपका मैंने एकदम इजी रखा है, फिर 40 मैंने नॉर्मल रखा है, 15 मैंने हार्ड रखा है, तो आप अगर ये 45% जो इजी है ये भी कर लेते हो तो आपके पासिंग तो छोड़ो बेस्ट परसेंटेज आपके बन सकते हैं। कैसे वही बताऊंगा मैं, क्योंकि अगर आप ये 45 कर लेते हो और आप 40 वाले में अगर नहीं बन रहे क्वेश्चन छोड़ भी दिए कोई दिक्कत नहीं है, 15 वाले को भी आपने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 45 जो इजी है उसमें ही फोकस करना है भाई, इनमें भी करना, क्योंकि ये तो आपका पासिंग और आपके परसेंटेज थोड़े ठीक करने के लिए ठीक है, लेकिन आपको और भी ज्यादा परसेंटेज चाहिए तो आपको और भी अच्छे अच्छे परसेंटेज चाहिए तो आपको इनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इनका देखोगे तो टोटल 45, 40 और 15 मिला के आपका 100% होता है। लेकिन कई लोग 100% तक नहीं जाते भाई, जरूरी तो नहीं है कि हर एक स्टूडेंट 100% ही करे। कई स्टूडेंट थोड़े से कई अलग चीज अलग फील्ड में आगे होते हैं तो वो भाई पास होना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बाकी वो उतना परसेंटेज को नहीं देखते, तो ये उन लोगों के लिए है। बाकी इन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं आगे कैसा करना है, ठीक है। अब ये 45% आपका इजी कैसे होता है उस चीज को अपन समझते हैं, और इस चीज के लिए मैं सीधे आपको सीजीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से ही समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आपकी सीजीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे तो आपकी परीक्षा की योजना दी होगी, राइट। अब हम बात करते हैं पहले 10th वालों की कि 10th वालों का एक्चुअल क्या है, फिर बात करते हैं हम 12th वालों की। अगर आप यहां पे देखोगे तो आपका जितने भी सब्जेक्ट है उनमें सैद्धांतिक जो आपकी परीक्षा है थ्योरी परीक्षा वो आपकी 75 हर एक सब्जेक्ट की आपकी 75 मार्क की होने वाली है, राइट। ध्यान रखना, लिखते जाना अगर आपको लिखना भी हो तो। सेकेंड अगर आप देखोगे प्रायोगिक प्रयोजना पूर्णांक
जो प्रोजेक्ट वर्क है आपका, और साथ में प्रैक्टिकल। एटलीस्ट इसमें 10th में तो आपके साइंस वगैरह में ही प्रैक्टिकल हो जाए तो हो जाए, बाकी नहीं होते हैं। उसके आपको मिलते हैं 25 मार्क। तो आपका जो पेपर आएगा वो आएगा आपका 75 मार्क का। प्रैक्टिकल और थ्योरी आपका जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट है वो आपका आएगा 25 मार्क का। ऐसे होंगे आपके टोटल कितने मार्क्स? 100 मार्क्स। और 100 मार्क्स में से अगर आप पासिंग मार्क्स देखो तो आप लोगों को 100 में से यहां पे जो सैद्धांतिक परीक्षा है 75 में से आपको 25 अंक लाने हैं। जो आपकी थ्योरी परीक्षा है, जो 75 अंक का आपका पेपर आएगा, उसमें जो अभी आप रिटर्न लिख के आओगे, ठीक है, 100 मार्क्स तो आपके दोनों मिला के हो रहे हैं, लेकिन जो लिखना है जिसमें आपको थ्योरी में पास होना कंपलसरी है, वो आपके 25 अंक में आप पास हो जाओगे। 8 अंक आपको चाहिए किसके लिए? प्रैक्टिकल या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए। तो ये देखो आपका 25 अंक और ये 8 अंक, राइट। ये तो हो गई पास होने की बात, ये बहुत इजी है। लेकिन अब इसमें एक चीज आप देखोगे तो 25 अंक तो आपको थ्योरी में पास होना कंपलसरी है, लेकिन आप लोगों का जो 100 का रेशो निकालोगे तो 75 में से 25 तो पास होना है। 25 आपको स्कूलों के तरफ से 10th में दिए जाएंगे। अब भाई कितनी भी गिरी कंडीशन हो, स्कूल कभी भी अपने बच्चों को ये 25 मार्क में से 1-2 मार्क्स ही कम देते हैं। बाकी 23-24 स्कूल वाले आपको देते ही है मार्क्स, क्योंकि ये उनके हाथ में होता है। तो वो आपके कुछ चीजें कर सकते हैं। अगर जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल, उसमें प्रैक्टिकल आपका ले सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आपके ओरल वगैरह के क्वेश्चंस ले सकते हैं। साल भर की आपकी एक्टिविटी क्या होती है जिसमें आपका जो है स्वयं व्यापक मूल्यांकन पद्धति से आपका जो रिजल्ट निकालता है, ये इसके लिए कभी और डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है वो। तो ये अब इसमें आपको पास होने के लिए क्या करना है, मैं तुमको कुछ चीजें समझा देता हूं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें हाँ, ये आपका सब्जेक्ट है, मान लो ये हिंदी का है, ठीक है। मैं हिंदी वाले से एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब हिंदी वाले में आपको 25 अंक कैसे लाना है, इसके लिए बहुत ईजी है। आप अगर इसका प्रादर्श प्रश्न पत्र निकालोगे, उसमें साफ साफ क्या चीजें निकली हैं। प्रश्न क्रमांक 1 वास्तुनिष्ठ है, जिसके 3 खंड हैं, आ, बा और सा। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दिए जाएंगे। अब अगर आप नीचे आके देखोगे तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 1 का, ये है आपका आ नंबर का, ठीक है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये आपका आ नंबर का है। आ में आप देखोगे तो यहां पे आपके 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, राइट। अब इसमें 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, और आप यहां पे देखोगे तो इसके आपको हो गए 5 मार्क। अब प्रश्न क्रमांक 1 का बा है, जिसमें आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें आपके हो गए यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 मार्क, 5 ऊपर 5 नीचे, 10 मार्क आपके हो गए। प्रश्न क्रमांक 1 की बात कर रहा हूं, अभी मैं 2 3 4 क्वेश्चन में तो पढ़ा नहीं हूं, और ये बहुत इजी होते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप अगर बुक के चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रहे हो, कोई अदर आपने पब्लिकेशंस की बुक ले रखी हैं जो आपकी गाइड का काम कर रही हैं, तो वो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस वहां से आपके आते हैं। बुक अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कर रहे हो तो आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। प्रश्न बैंक भी आप लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देता है, उनको याद कर लो, ये आपके लिए बहुत आसान है। और ये तो भाई चीटिंग करने में भी बहुत आसान है, यहां वहां झांकोगे हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के बा में, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें सही जोड़ी था आप लोगों का, है ना। तो यहां पे आप टोटल देखोगे तो आपके लगभग 15-20 मार्क के आपके जोड़ी और आपके रिक्त स्थान और आपका सही विकल्प, और साथ में आप लोगों के ये सब जो चीजें दी गई थी, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस, ये सब होके आपके 20 मार्क्स हो गए, राइट। और अगर आप प्रश्न क्रमांक 2 देखोगे, जिसमें आपके 2 मार्क्स के हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में आपके 2 मार्क्स से हैं, प्रश्न क्रमांक 4 में आपके 2 मार्क्स के हैं, और ये बहुत इजी होते हैं। ये अगर आप कर लेते हो तो यहां पे लगभग प्रश्न क्रमांक 5 तक के आपके 25 से 30 मार्क्स आपके बहुत इजीली हो जाते हैं। अगर नीचे का आप नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट आप 25 से 30 मार्क्स के बीच में, अगर भाई गलती कर भी रहे हो तो भी 25 से 30 मार्क्स के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर के 2-2 मार्क्स हैं और 3-4 क्वेश्चंस आपके हैं। तो ऐसे अगर आप देखा जाए 20 और 30-35 तो उधर ही हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि आप 25 से 30 मार्क्स भी ला लो तो ये काफी होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 5 में ही आपका पासिंग का जो क्राइटेरिया है ये पूरा क्लियर हो जाता है, कोई डाउट नहीं है आपको, इसमें आप पास हो सकते हो। पास होने वाले स्टूडेंट, अगर आप लोगों को परसेंटेज बेटर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5 के बाद भी, इन्हें आप करो
और इन्हें करने से आपका फायदा ही होगा कि परसेंटेज बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं इन क्वेश्चंस पे उतना ध्यान नहीं देते, बनता नहीं सोचते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखोगे प्रश्न क्रमांक 18 सीधे लास्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आपका 250 शब्दों में निबंध लिखना है। ये आपका 5 मार्क का एक पर्टिकुलर आपका प्रश्न होता है और ये बहुत इजी होता है। आप अगर देखो तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आपको पूछता ही क्या है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो आपको ही पता है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थल कितने सारे हैं भाई। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुल कम से कम 152 से ज्यादा हमारे यहाँ पर्यटन स्थल हैं, जिसमें आपके 30 से 36 तो देवियों के मंदिर हैं, आपका डोंगरगढ़ हो गया और भी बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये चीजों को आपको लिख सकते हो और इनको 250 शब्दों में ही लिखना पड़ता है। और 250 शब्दों का मतलब ये होता है कि आपको उतने ही लिमिट में लिखना है। बहुत सारे बच्चे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे करके इन सब चीजों में ज्यादा लिखते हैं। तो भाई वहां से अगर आपके 20-25 मार्क क्वेश्चन नंबर 5 तक भी हो गए, यहां से अगर आपने 10-15 मार्क्स भी चुरा लिए तो आपके कितने हो गए? 35। ठीक है, मैं ज्यादा की नहीं कर रहा हूं, बीच के अगर आपके गलत भी हो गए तो 35 अगर आपने यहां से थ्योरी से ला भी लिए तो अगर एक चीज को आपने गौर नहीं किया होगा कि 35 आपके टोटल यहां से भी आ गए और 25 में से अगर मान लो आपके 22 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के आ गए, तो आप अगर इसको इक्वल करोगे तो कितना ज्यादा होता है आप लगा सकते हो कि लगभग आपका यहां पे 55 से 60 मार्क आपके इजीली हो जाते हैं अगर आप 5-7 क्वेश्चंस भी करते हो तो। क्योंकि आपका जब रिजल्ट निकाला जाएगा तो वो तो आपका 100 के हिसाब से निकाला जाएगा, 100 के हिसाब से निकाला जाएगा, जिसमें आपका अगर आप देखोगे 75 तो आपका थ्योरी होता है, प्लस अगर आपका देखोगे तो 25 जो होता है वो आप लोगों का प्रोजेक्ट का होता है। ठीक है, तो थ्योरी और प्रोजेक्ट मिला के आपका ऐसा 100 होता है। तो जब आपका रिजल्ट निकाला जाएगा तो 100 के हिसाब से निकाला जाएगा। तो आपके अगर ऐसे देखोगे तो 100 में से आपके 60 मार्क्स तो ये इजी ही क्वेश्चंस में आपके हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट इन चीजों में लगा लो तो 10th वालों की बात, और सेम ये चीजें आपकी 12th वालों के साथ भी होती हैं। अगर आप 12th वालों को भी मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा दिखा देता हूं एक बार में। 12th में क्या होता है कि 12th में आप लोगों का यहाँ पे जो पेपर है वो लगभग 80 मार्क्स का आता है। हिंदी का आप देखोगे इसमें भी आपके 3 खंड हैं, का, खा और गा। गा में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 4 से 5 क्वेश्चन सेम वही मल्टीपल चॉइस वाले आपके, ऑब्जेक्टिव वाले आपके, सही जोड़ी वाले आपके, रिक्त स्थान वाले आपके, तो 20-25 वहां से आपके। और मैंने जो आपको बताया था तो ये एक सब्जेक्ट का होता है। प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में आपको जो प्रैक्टिकल आपके स्कूलों में ही होते हैं उनका प्रेशर आपको उतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 8-9 मार्क्स जो दिए हैं वो तो आपको कंपलसरी लाना ही पड़ेगा। बाकी आप इजी कॉन्सेप्ट से अगर समझना चाहो तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज आप लोगों के लिए होगी। और आपको फायदा ये होता है कि आपको गद्यांश को पढ़कर, हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपकी स्कोर को बढ़ाते हैं, इनको अब गद्यांश से पढ़ के आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपको रट्टा मारने वाला काम नहीं है अधिकतर में। और जो आपको क्वेश्चंस छोटे छोटे मिलते भी हैं वो आपको एटलीस्ट 20 मार्क के तो ऐसे मिलते ही हैं, जिसमें से आपको क्वेश्चंस भी वहीं दिए होते हैं, आंसर्स भी वहीं दिए होते हैं, बस आपको करेक्ट ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है। तो ये बेसिक था। बाकी प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए अपन नेक्स्ट कोई वीडियो में बात करेंगे कि उनके लिए आपको कैसे बेटर प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो उसके लिए भाई कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन करके समझाऊंगा जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है 12th वालों के लिए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।